Good morning, everyone. In the last lecture, we have discussed about the law of constant proportion as well as law of conservation of mass given by Joseph Proust and Antoine L. Lavoisier. Now, today we will discuss about Dalton's atomic theory. John Dalton, who gave the atomic theory, or we have to discuss about 6 postulations given by him. उन्होंने कुछ 6 postulates दिए थे जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो गाइज, 2 लॉज हमारे पास आ चुके थे लेवोइजर ने और उनके दोस्त सहयोगी जोसेफ प्राउस्ट ने ये 2 लॉज दे दिए थे. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉज. इन लॉज का प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन देना था. तो ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन provided the basic theory about the nature of matter. तो एक प्रोफेसर थे ये जॉन डाल्टन, उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक थियरी दी थी. एंड डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर विच वॉज टिल दैन जस्ट अ फिलोसॉफी, एंड ही टूक द नेम एटम्स एज गिवन बाय द ग्रीक्स एंड सेड that the smallest particle of matter are atoms. तो डाल्टन ने उसी थियरी जो फिलोसॉफी थी कि भाई वी कैन डिवाइडेड द मैटर एंड एट द एंड वी गॉट एन इन अनडिविजिबल पार्ट विच इज़ कॉल्ड एटम बाय द ग्रीक्स एंड द परमाणु बाय इंडियन. तो उन्होंने भी वही थियरी से आगे बढ़े. उन्होंने भी यही आइडिया उठाया कि भाई एटम जो होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं. एटम्स आर इंडिविजिबल. साथ ही में उन्होंने ये बात भी कही कि उनको जो ग्रीक्स ने जो नेम दिया था एटम, वो भी नाम इन्होंने कंटिन्यू रखा. उनका भी यही मानना था कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एन एटम. His theory was based on the laws of chemical combination. मतलब उनका जो थियरी का जो बेसिक था वो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज थे. एंड ही प्रोवाइडेड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. और उसी एक्सप्लेनेशन के कुछ हमें पोस्टुलेशंस दिए हैं, 6 पोस्टुलेशंस, वो हम यहाँ पर देखें. द फर्स्ट वन इज ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. तो उनका जो थियरी था, उनका जो पहला मुद्दा था वो ये था कि हर एक मैटर जो है वो छोटे 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 पार्टिकल से बनी हुई है और उन पार्टिकल का नाम है एटम. विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेटिंग किया है वो उन एटम ने ही किया है. एटम्स आर पार्टिसिपेटिंग. एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स. एटम जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं. आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. हर एक एटम जो है उसका अपना मास, आइडेंटिकल मास और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. बट द थिंग इज़ दैट कि जब कोई एक एलिमेंट की बात करें, कोई एक एलिमेंट के सारे एटम, उनका मास, उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होगी. साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि अगर डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो अलग ही होंगे. मतलब दो, समझो कि मेरे पास आयरन है, आयरन के कितने भी एटम्स होंगे वो सारे सिमिलर होंगे. लेकिन जब हम ये कहेंगे कि एटम और जिंक, आयरन और जिंक, तो उन दोनों के एटम कभी भी सिमिलर नहीं होंगे. एटम्स कंबाइन इन द रेशियोज ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. एटम जो होते हैं वो तो कंबाइन होते हैं, कंपाउंड बनाते हैं. तो वो सिंपल और स्मॉल नंबर्स में, होल नंबर्स में वो कॉम्बिनेशन करेंगे. स्मॉल होल नंबर्स मतलब जैसे देखो आप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने कॉम्बिनेशन किया तो H2O बना.
H2O बना। तो हमने H और देखो समझो कि एक ऑक्सीजन के सामने 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के सामने आधा ऑक्सीजन नहीं लिखा है, ठीक है। मतलब हम होल नंबर्स ही रखेंगे एंड दे कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स इन अ स्मॉल होल नंबर्स। And the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. Relative number and kinds of atoms are constant. तो कोई भी जैसे आप कोई H2O का मॉलिक्यूल बोले, पानी का केमिकल फॉर्मूला, तो वो H2O ही रहेगा, वो कांस्टेंट है, H2O ही होगा, कोई और अलग पॉसिबिलिटीज़ नहीं होंगी। तो ये 6 पोस्टुलेशंस दोस्तों ये याद रखना है आपको। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि दिस चैप्टर इज़ द बेसिक ऑफ द केमिस्ट्री, और 11th में भी ये पूरा चैप्टर आएगा, तो आपको ये सब अच्छे से पढ़ना भी है और अच्छे से याद भी रखना है। एंड यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। मतलब ये जो डाल्टन की एटॉमिक थियरी थी, जो इनडिविजिबल बोला गया था, एटम्स आर इनडिविजिबल, आगे जाकर वो गलत प्रूव होने वाला है, लेकिन अभी हम ये बोलेंगे कि एटम्स आर इनडिविजिबल। हाल हमारे चैप्टर नंबर 3 तक इनडिविजिबल है। नाउ व्हाट इज़ एन एटम? एटम है क्या? तो समझो जैसे आप कोई बड़े बिल्डिंग को देखते हो, और बड़े बिल्डिंग की रचना की अगर बात करें तो वो ब्रिक्स से बनी हुई होगी, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स कंबाइन होती है, वॉल बनाती हैं, रूम्स बनाते हैं, और फिर बिल्डिंग बनता है। उसी तरह से यहाँ पर कोई भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट हैं जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट छोटे से छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, और उनका नाम है एटम। मतलब ट्रिलियंस ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर, एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मैसन बिल्डिंग, मैसन ब्लॉक। तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, जैसा बड़े बड़े पहाड़ देख लो आप, बड़े बड़े क्लाउड्स देख लो आप, बड़े बड़े प्लैनेट्स देख लो आप, वो भी एटम से बने हुए हैं। छोटे से छोटा पार्टिकल सैंड का ले लो तो वो भी एटम से बना हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि एटम्स आर टू स्मॉल इन साइज, बहुत 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 छोटे होते हैं। एंड वी हैव गिवन हियर द कंपेरिजन ऑफ दैट कि हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स कितने बड़े होते हैं। एक्चुअली एटम्स आर टू स्मॉल। कितने छोटे होते हैं तो उसको हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, या तो वाइस वर्सा 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो 10⁻⁹ नैनोमीटर को कंबाइन करेंगे तब जाकर आपके 1 मीटर बनता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप नीचे से स्टार्ट करते हैं, जैसे एप्पल का मीटर में साइज़ दिया है 10⁻⁻⁻1 एंड 10⁻⁻3 मीटर, ग्रेन ऑफ सैंड 10⁻⁻4 मीटर, यहाँ तक अपन देख सकते हैं, ठीक है। अब ग्रेन ऑफ सैंड का एक पार्टिकल जिसकी साइज़ आपको दी है 10⁻⁻4 मीटर, कितना छोटा होता है। अब उससे भी छोटा 10⁻⁸ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, 10⁻⁹ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एंड 10⁻⁻10 मीटर इज़ द एटम ऑफ हाइड्रोजन। सो इट इज़ टू स्मॉल, 10⁻⁻10 मीटर, मतलब 1 मीटर का 10⁻10 पार्ट, ठीक है। तो इतने छोटे हैं तो फिर क्यों हम इतनी चिंता करते हैं, ठीक है। इफ़ दे आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज, वाई शुड वी केयर अबाउट दैम, क्यों हम उसकी चिंता करते हैं। बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। हम इसलिए इसकी बातें करते हैं क्योंकि सब कुछ हमारे आसपास जो है वो एटम से बना हुआ है। We may not be able to see them, but they are there and constantly affecting whatever we do. हो सकता है कि हम उनको नहीं देख पाए, हम उसको नहीं छू पाए, लेकिन हमारे ऊपर उनकी कांस्टेंट इफेक्ट होती है, या हम उनके कांस्टेंट उनके कांटेक्ट में रहते हैं। दो मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स। वी हैव गिवन हियर द इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ द सिलिकॉन, ठीक है, बट यू डू नॉट हैव टू ड्रॉ, वी डू नॉट हैव टू आस्क, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट द टेबल नंबर नहीं दिया है, लेकिन ये जो आपको दिया है रिलेटिव साइजेस, यू हैव टू रिमेंबर दिस, बिकॉज MCQ में ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।